हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है एक्स लिमिटेड जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इनकी करंट मार्केट प्राइस शेयर की जो है वो 2185 है। क्लियर है सर? ओके। कहता है कंपनी पेड पेड लिखा है, पेड डिविडेंड आपके पास में 140 एज अ डिविडेंड पर शेयर, मतलब कि 140 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इन लोगों ने डिविडेंड पेड करा है, मतलब कि ये D0 है आपके पास में, ये D0 है। ठीक है, अभी लास्ट ईयर में हमने इसे पे करा है, मतलब कि 140 क्या है D0। कहता है कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 12%, मतलब कि ये जी गिवन है, 12% क्या है ग्रो। ठीक है, जी गिवन है। कहता है फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर ओनली आपके पास में, ये दिक्कत आती है। इसके बाद कहता है देन 5% हो जाएगा इनफाइनाइट पीरियड के लिए। और मैंने क्या लिखवा है, नोट क्या लिखवा है FM समरी में, आपको क्या लिखवा है सर FM समरी में अगर हम देखें तो एक नोट मैंने क्या लिखवाई सर, नोट लिखवाई कि सर आपके पास में जो गॉर्डन मॉडल है वो तभी अप्लाई होता है जब आपका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट हो जाए, तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, फ्यूचर में अगर बदलने वाला है तो ग्रोथ गॉर्डन मॉडल अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन मैंने करवाया है, वापस से ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 था ऐसे मॉडल का, वही करवाए, वही चीज़ है ये। तो कहते हैं सिंपल सी चीज़ है, मैंने वहाँ पे पढ़ा है तो वहाँ पे कहा था पास्ट पेपर में क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके पास में प्रैक्टिस के लिए है बेसिकली। यहाँ पे कुछ मुझे समझाने लायक नहीं है, सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। तो कहते हैं कि सर कुछ टाइमलाइन अगर मैं ड्रॉ करके समझाऊँ तो सिंपल सा है। कहता है आज हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आज हम यहाँ पे खड़े हैं आपके पास में। आज की बात करें तो कहता है आज हमने डिविडेंड पे कर दिया है, D0 पेड है हमारे पास में 140 रुपीज़, आज हमने पे कर दिया है। क्लियर है? और कहता है अब नेक्स्ट की बात करें तो ऐसा है कि सर कहानी कुछ इस तरीके की, कहता है नेक्स्ट 4 ईयर के लिए ग्रोथ का रेट है 12%, 5th ईयर से जो है वो कांस्टेंट होने वाला है 5%। तो कहता है 1 2 3 4, ये 4 साल के लिए, ये 4 साल के लिए आपके पास में क्या है सर 12% ग्रोथ है, जी इज इक्वल टू 12%। ठीक है, जी इज इक्वल टू 12% है। और उसके बाद 5th ईयर से ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ये थर्ड, फोर्थ, और ये 5th ईयर से इनफाइनाइट पीरियड तक आपके पास में 5% होने वाला है। तो गॉर्डन मॉडल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, इससे पहले गॉर्डन मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता। तो मैंने क्या कहा था, इससे पहले जितने भी ईयर होता है उसका डिविडेंड कैलकुलेट करो, एज ए इनकम दिखा दो और यहाँ पे गॉर्डन मॉडल अप्लाई करो। इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने एक फॉर्मेट बताया था, उसी तरीके से फॉर्मेट में अप्लाई करना है वैल्यू, बस काम खत्म। इसके बाद क्या कहता है सर एक्सपेक्टेड के ही आपको गिवन है आपके पास में 18%, और इसे ही पीवी फैक्टर मानना है। इस बार पीवी फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है, हमारे ICM मॉड्यूल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 करवाया, वहाँ पे आपको पीवी फैक्टर नहीं गिवन था, यहाँ पे गिवन है तो बहुत बढ़िया है, आपके पास में कोई चीज़ दिक्कत ही नहीं देती। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको मैंने डिटेल में समझा दिया, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे जल्दी से चल रहा हूँ। ठीक है, डिटेल में समझा दिया ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 लेक्चर के अंदर, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर होगी। तो अब मैं क्या करूँगा सर, 140 में बस 12% ऐड करूँगा 4 साल के लिए, 5वें साल तो हम फॉर्मूला ही पुट कर देंगे 5% के हिसाब से। तो आइए सबसे पहले फॉर्मेट प्रिपेयर कर देंगे, यही फॉर्मेट मैंने समझाया था। कहते हैं ईयर लिखो 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट लिखना पुट करो। फर्स्ट ईयर के लिए 12% ऐड करो, 140 पेड D0 में जी ऐड करो तो D1 मिल जाएगा, फिर D1 में जी ऐड करो तो D2 मिल जाएगा, डिविडेंड फॉर सेकेंड ईयर। इसके बाद D3 मिल जाएगा 12%, इसके बाद 12% और ऐड करो तो D4 मिल जाएगा। इसके बाद 5% ऐड करना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए D5 कैसे मिलेगा, इसके बाद 5% हो गया, 5th ईयर से 5% है, ये इंपॉर्टेंट वन, मैंने आपको ICM मॉड्यूल का क्वेश्चन करवाया तब भी मैंने समझाया था। कहते 5% हो गया, गलती से 12% ही ऐड मत कर देना, 12% 4 साल के लिए था, वो 4 बार कर दिया, 1 2 3 4, 5th ईयर से 5% हो गया। तो कहता है D4 में अब 5% ऐड करके D5 निकाल लो, और फिर यहाँ पे 5th ईयर में फॉर्मूला पुट करवाएंगे क्योंकि जी जो है कांस्टेंट हो चुका है अब। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, तो वर्किंग नोट में हमने दिखा दिया के ई इज इक्वल टू D5। D5 क्यों, क्योंकि 5th ईयर है। ठीक है, तो 5th ईयर है D5, तो इसके नीचे क्या आता है, एक कदम पीछे, मतलब कि P4, ये 5 है तो 4, 3 होता तो 2, 1 होता तो 0। ठीक है, तो D5 यहाँ पे है तो D5 डिवाइड बाई P4 प्लस जी। कहते हैं कि सर के क्वेश्चन में गिवन है 18% है, D5 अभी अभी निकाला वो वैल्यू पुट कर दी, P4 तो हमें निकालना है इस बार के लिए, और आपके पास में ग्रोथ ऑलरेडी गिवन है 5%। ठीक है, कांस्टेंट रेट निकाल लिया P4, जैसे ही निकल गया यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पीवी फैक्टर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कॉपी पेस्ट करना है आपको पीवी फैक्टर तो।
ठीक है, और मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, सबका टोटल निकालेंगे तो मार्केट प्राइस प्रेजेंट वैल्यू में आ जाएगी। अब प्रेजेंट वैल्यू में मार्केट प्राइस आ गई तो बस आपको ओवर प्राइस है या फिर अंडर प्राइस निकाल देना है। कहता है कि सर आपके पास में ओवर प्राइस है या फिर अंडर प्राइस, तो सीधी सी बात है अभी कितने में चल रहा है। कहता है अभी की करंट मार्केट प्राइस ₹2185 है और हमारे हिसाब से मार्केट प्राइस होनी कितनी चाहिए, 1408.27। तो सर सीधी सी बात है ये क्या है, ओवर प्राइस है। तो यहाँ पे नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्क्लूजन हम यहाँ पे लिख देते हैं। सर कॉन्क्लूजन आपके पास में क्या रहेगा, कॉन्क्लूजन आपके पास में क्या रहेगा, कॉन्क्लूजन ये रहेगा कि शेयर आपके पास में क्या है सर, शेयर जो है ओवर प्राइस है। बेसिकली शेयर ऑफ कौन सी कंपनी है, कंपनी का नाम बेसिकली दिया एक्स लिमिटेड। तो शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज ओवर प्राइस, एक्स लिमिटेड इज ओवर प्राइस्ड। ठीक है, और कितने रुपए से, तो कहता है बाई रुपीज़, यहाँ पे हम ब्रैकेट में दिखा देंगे कैलकुलेशन कितने रुपए से। तो कहता है कि सर अभी मार्केट में चल रहा है इसका रेट 2185 पे चल रहा है मार्केट में, लेकिन हमारे हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से होना कितना चाहिए था, 1408.27 रुपीज़, 1408.27 होना चाहिए था। ज़्यादा पे चल रहा है मतलब कि ओवर प्राइस है। कितना सर डिफरेंस निकालिए, 2185 माइनस 1408.27 इज इक्वल टू आपके पास में 776.73 से ये क्या है सर, ओवर प्राइस है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक, ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, वो है यहाँ पे सर पीवी फैक्टर। फिफ्थ ईयर का पीवी फैक्टर स्टूडेंट फिफ्थ ईयर का ही ले लेते हैं। को इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन फिफ्थ ईयर का पीवी फैक्टर देगा आपको, देखिए कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ आपको देगा, लेकिन इसका यूज़ नहीं है। क्यों सर, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था, क्या चीज़ पढ़ाई थी कि जब फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो फॉर्मूला में अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर पाते हो तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि फॉर्मूला में पी की वैल्यू, पी का जो ईयर होता है वही पी फैक्टर लेते हैं। अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते तो फिर जो ईयर चलता है उसका ही पी फैक्टर लेना है, 1 2 3 4। लेकिन जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर पाए वहाँ पे पी का ईयर ही लेना है, ध्यान रखिए, शेयर का ईयर बेसिकली। तो कहता है पी का ईयर ही लो, पी का ईयर क्या है सर, 4, तो फोर्थ ईयर का ही पी फैक्टर लेना है, फिफ्थ ईयर का गलती से भी नहीं लेना है। ठीक है, मार्क्स कट जाएंगे। 10 बार पढ़ा चुका हूँ, गलती से भी नहीं करना दोस्त। ठीक है, इतने अच्छे से इतनी मेहनत से पढ़ा है, लेक्चर में 2-3 बार रिपीट करा, लेक्चर में 2-3 बार नहीं ज़्यादा बार होगा, यहाँ पे अभी 2 बार रिपीट कर रहा हूँ। तो अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे फिफ्थ ईयर का गलती से भी नहीं देना, क्योंकि क्वेश्चन तो फिफ्थ ईयर का देगा आपको पी फैक्टर, ताकि वो आप कंफ्यूज हो जाए और फ्लो में यहाँ पे 5 साल के पी फैक्टर लिख के क्वेश्चन को ख़राब कर दे। लेकिन अपने गलती नहीं हो सकती, जब फॉर्मूला अप्लाई होता है तो वहाँ पे पी का ईयर का पी फैक्टर लिया जाता है, मतलब कि फोर्थ ईयर का। जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पा रहा है, मतलब कि पहले 4 साल, वहाँ पे तो ईयर वाइज ही चलेंगे, 1 2 3 4। फॉर्मूला अप्लाई हुआ तो वहाँ पे पी का जो ईयर है उसका पी फैक्टर लेंगे, फोर्थ ईयर का बेसिकली। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, 2 बार प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, May 23 का है।